नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप यूट्यूब चैनल परीक्षा। तो जी के भी देखें रिकॉर्ड करे तो कुछ ताज़ा आज कोशिश से हिंदी रिकॉर्ड करें और आप सभी को दे। तो फिर से आप हमारे बी एड परीक्षा कर लीजिए, हमारे दोस्तों तक वीडियो पहुँचे और अपनी पा सकें। शब्दों का विलोम, विसरण, प्रतिरक्षण हो जाएगा। और विसरण शब्द का तात्पर्य होता है विलोम, अपसरण, अपसरण सही अर्थ होता है कि हट। उसी प्रकार साइंस का प्रयत्न पूर्वक प्रसारण हो जाए, दूर दूर तक फैलाना। 52 सुसुप्त, श्रेष्ठ, जागृत, मृत, तंग। तो 52 का विलोम क्या हो जाएगा? सुसुप्त का विलोम क्या होगा? का बड़े होता है सोया हुआ, का विलोम हो जाएगा जागृत, तात्पर्य होता है जगा हुआ। श्रेष्ठ जो आचार विचार नीति उसी से महान, मतलब मरा हुआ। कृतज्ञ जो उपकार को न मान। पे देखिए वापस से टेस्ट दिए गए हैं संख्या 54 के लिए। वाक्यों में से सही वाक्य तो गत रविवार वह मुंबई जाए, वाले रविवार को वह मुंबई, आगामी रविवार को वह गुरुवार को मुंबई जाए। सही बात। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप सभी देखिए ऑप्शन नंबर सी, आगामी रविवार को वह मुंबई शब्द का भावी, अगला या भविष्य में होने वाला। आगामी अपना वोट डालूंगा। पर 54 है कि आपको वाक्य का चयन करना। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी समाधान हो जाना चाहिए, का हो जाना, आपकी का वरदान हो जाना चाहिए। तो बताइए शुद्ध वाक्य सही हो जाएगा। आपकी शंकाओं का हो जाना चाहिए, का निराकरण होता है तो समस्याओं का समाधान। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। प्रश्न संख्या 56 के वाक्यांश में से शुद्ध शब्द शब्द चुन, शुद्ध शब्द नहीं, वाक्यांशों के लिए शब्द चुन। जिनकी वस्त्र हैं, तो एक वाक्य में क्या? दिसंबर, दिक्पाल व दिगंबर।
तो आपका हो जाए साइंस साइंस वैसे उसका हो जाएगा दिगंबर। ऑप्शन नंबर डी। आप क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर है, युद्ध की इच्छा रखने वाला तो एक वाक्य में क्या कहेंगे? मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु, मौक्तिक। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युयुत्सु। युयुत्सु। मुमुक्षु तो कहते हैं मोक्ष की कामना रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। बहु बहुश्रुत किसे कहते हैं? अनेक विषयों का ज्ञान है वो उसका स्मरण। और मौक्तिक आमलक का तद्भव शब्द है। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? आदर्शिका, आम्र, आपाक, अपाक या आंवला। किसमें क्या हो जाएगा? अम्लक का तद्भव हो जाएगा। आदर्शिका का तद्भव हो जाएगा आम्र का आम। पाक का तद्भव आवा होगा। तो आमलक का आंवला का तत्सम शब्द है ऋण, तिक्त, तम्र, त्वरित। का तत्सम ऋण है। तिक्त तद्भव शब्द तोता होता है। ताम्र का तद्भव शब्द तांवा होता है। त्वरित का तद्भव शब्द तुरंत होता है। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 59। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या? प्रविश प्रविशोषण, विशेष या सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका प्रविशोषण नहीं, प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो क्रिया का बताने का शब्द कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर के साथ। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का वध होता है? परिश्रमी शब्द में वाचक का होता है, परिणाम वाचक का होता है, परिमाण वाचक का होता है, गुणवाचक का होता है। सभी को इसका आंसर। तो तो गुणवाचक का बोध होता है। शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप का बोध हो उन्हें गुणवाचक शब्द विशेषण कहते हैं। जैसे लोमड़ी बहुत लाचार वाले लाल शब्द प्रयोग। लोमड़ी जानवर की लाल शब्द का प्रयोग करके स्वभाव के बारे में कुछ समझ आपके सामने। देश का पर्यायवाची है देवगिरी, परम परम धाम, निर्वाण, परम पद। संबंधित पर्यायवाची हो देवगिरी। पर्यायवाची परम धाम। परम धाम का होता है स्वर्ग, सुरलोक, दिव्य धाम, देवलोक। और निर्वाण का होता है मुक्ति, मोक्ष, परधाम। और परम पद का होता है स्वर्ग, मोक्ष, निर्वाण। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 52। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वन, चर, शिका या लिप्सा। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन
बाकी सबके देखें तो सहचर, दोस्त, मित्र, सख और कर देखें तो दोमुख, भ्रमण, मधुप, भृंग सभी होते हैं। रसिका का देखा जाए तो रसन, रसना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने। राजपूत में कौन सा समास है? बहुप्रिय, द्विगी, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो राजपूत में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, समास के अंतिम पद प्रधान से तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर समास विग्रह राजा का क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने। सच्चिदानंद चित प्लस 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 संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आनंद। संधि क्वेश्चन का उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तत् प्लस चित सच्चिदानंद व्यंजन संधि है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सॉरी, जुगुप्सा रस का अस्थायी भाव है। भूत में विवस्त रौद्र। तो जो जुगुप्सा है या विभस्त विवत वत्स, रस का अस्थायी भाव। अद्भुत का उसमें भयानक भयानक का भय, रौद्र रस का भाव क्रोध है। जुगुप्सा का विवस्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है? सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होए। रोशनी में अधिकार किसी महान व्यक्ति की उच्च प्रशंसा प्रभाव स्थापित करने बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी आपका व्यक्ति की उच्च प्रशंसा करना। परिवार की भाषा है उड़िया, बांग्ला, असमिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कन्नड़, द्रविड़। द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार मातृ भाषाओं की संख्या है जिन 17 भाषाएं प्रमुख है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, परिगणित परिगणित भाषाएं हैं। शेष भाषाएं अपरिगणित। क्वेश्चन देख, एक है प्रश्न संख्या 68 के लिए प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का विकल्प का चयन। भौगोलिक, 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 भूगोलिक। कौन सा प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। भौगोलिक का अर्थ है भूगोल से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वही बताने। प्रफुल्लित, 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 प्रफुल्लत। प्रफुल्लित का क्वेश्चन दिए विकल्पों में स्वावलंबन मन को आत्मनिर्भर ही नहीं बनना बल्कि जागता है। विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, आत्मबल। इस क्वेश्चन के उत्तर देने की कोशिश कीजिए जल्द से
पर क्वेश्चन का विश्वास। सवाल नंबर मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि विश्वास भी जगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीड़ उठाना पर्याय है। दृढ़ संकल्प करना, उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम। भीड़ के चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज का पीसी हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। सेना का युद्ध जीतना, कब्जा करना और प्राप्त करना कठिन कार्य। पीसी में चयन, कठिन कार्य पूरा कर लिया। तो गढ़ जीत लिया होता है कठिन कार्य पूरा कर लिया। तो नंबर सी आपका सही क्वेश्चन। खड़ा म स्पर्श व्यंजन, क्षिप्त व्यंजन, तो व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी अनुनासिक व्यंजन। त इया ड़ न और म अनु पंचमाक्षर का वर्ड को उस वर्ग का पंचमाक्षर वर्ग में वर्ग में वर्ग में वर्ग में संधि वर्ग में दम्भ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या दिया गया। वह आया और मैं चला गया। तो वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, जिसमें आदि बोधक, समुच्चय बोधक या वह और समुच्चय बोधक का संयोजन बोधक। दो शब्दों और वाक्य को जोड़ता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। क्वेश्चन देखते कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेष। बारी बारी, दर, आज, संभव। क्वेश्चन का उत्तर देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेष हर ऑप्शन से हो जाएगा। तो क्वेश्चन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचान की प्रधानमंत्री थी। ऊपर कृपा करें के सामने पाठशाला है, वहाँ भीड़ थी। शुद्ध वाक्य को पहचान। मैं मेरे होगा। ऑप्शन भारी भीड़ सीढ़ी है जो होगी।
विशेष शुद्धि। बाकी वहाँ बहुत भीड़ थी। देख दिया गया है आप सभी के सामने। गीत में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाती हैं। ऑप्शन बी है सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रम अवश्य सफल होंगे। भाई था उसमें तो उसमें मिलाकर बन गया। जैसे आप विद्यार्थी वो अवश्य सफल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके सामने। से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? योग विदेश इत्यादि के सुरेश। तो ऑप्शन उपसर्ग रहित है। योग में सम उपसर्ग, विदेश में भी अति सामने गर्व शून्य शब्द समान। हम तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष पदान तत्पुरुष। गर्व शून्य शून्य तत्पुरुष। गर्व शून्य शब्द जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो वह पदान से दो उसे अपन तत्पुरुष कहते हैं। गौरव शून्य का समास भी गौरव से शून्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पाग का अर्थ है प्रभाव स्थापित करना, बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा? सभी लोग कोशिश कीजिए। लालच देकर बहकाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं सभी के निम्नलिखित कौन सा संधि विच्छेद सही है? डी प्लस स्थित, प्राणा प्लस यम, पूर्ण प्लस ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है प्लस अरि हो जाए। दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है आपका। आनंद कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। आपका बहुब्रीहि। पंचानन का अगर अर्थ देखें तो और आनंद का अर्थ होता है प्रयास। बहुब्रीहि कोई प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी 3:13 का अर्थ है कथा, जैसे को तैसा गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3:13 का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो, कथा की बातें करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखते हैं। दिया गया है कि ब्याज का गीत, के ब्याज में रुपये का गीत मोहब्बत का अर्थ है। आप सभी को बताएं जश्न मनाना, बातें करना।
जुए के ब्याज में खुरपे कर संगत बातें कर, ठीक है, इसका तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 85 पे आपके सामने देवपड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस अड़पड़, वी प्लस अड़पड़, देव प्लस अड़पड़, प्लस पण। देवपड़ में संधि विच्छेद तुमको बताना है, क्या हो जाएगा? देवपड़ में देवी प्लस अड़पड़ हो जाएगा। गढ़ संधि हुई लगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय लग, प्रत्यय लग, प्रत्यय लग, प्रत्यय लग बताना है। पुस्तक प्रत्यय लगा है और बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या दिया गया? स्वतंत्रता, इसको क्या जो होती है? वाक्य शब्द का जातिवाचक, वाचक, गुणवाचक, ऐसा कोई नहीं। स्वतंत्र भाववाचक का प्रयोग भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? मुझे किस प्रकार सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, पुरुष अन्य, तो कोई नहीं। तो मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष प्रकार का सर्वनाम है। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करते हैं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम उसको, अगला क्वेश्चन अविशेषण रूप है आसित, इसका विशेषण रूप हो जाएगा अभ्यासी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो। मूल अकर्मक धातु प्रत्यय जोड़कर बनाई हुई कहलाती है। कर्म धातु तो कर्मक धातु कहलाती है। क्रिया में मूल रूप से धातु कहलाते हैं। धातुएं अकर्मक एवं दो प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातुओं को प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणा धातुएं बनाई जाती है। विकल्प सार्थिक सकर्मक। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन है आप? प्रेम वाटिका किस काव्यकृति है? काव्यकृति है तो दस्तान, हरिदास, आलम, चंद्रकी। प्रेम वाटिका जो है हाँ काव्यकृति है। प्रेम वाटिका भक्ति कालीन कवि रस द्वारा लिखी गई सिद्ध कृति है। रचना संवत 1671 में की। कुल 52 है। भक्ति रस तथा श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। क्वेश्चन देखते से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक? सखी, भ्रमण, रूपसी, रूपसी, भिक्षु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रूपसी। रूपसी शब्द अति शब्द का अर्थक, रूपसी का अर्थ होता है रूपवती। त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण भव्य है, दंत है, संतोष है। त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण दंत में ध्वनियाँ होती हैं जिन कुछ होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 है आपके सामने। लिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप से प्रयुक्त होता है? सही डी। ऑप्शन शब्द स्त्री पानी। क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर शब्द प्लस दीर्घ गुण। ठीक है, शब्द प्लस ऋषि शब्द ऋषि होता है और प्लस पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा तो की सहायता को लिखा जाता है लेखक को, महोदय को, कुलपति को, या बाल पीड़ितों की सहायता संबंध में पत्र। आपका बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 19। ठेले पर हिमालय सुविधा की निबंध उपन्यास यात्रा वृत्ति। ठेले पर हिमालय रचना है निबंध उपन्यास यात्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठेले पर हिमालय डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत निबंध है। कौन कौसानी तक की का रोचक वर्णन थे। कौन सा कवि स्पष्ट अष्टछाप का सूरदास, कुंभन दास, 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 रैदास। कवि आपका अष्टछाप के नहीं। ठीक है, रैदास का गढ़ संत रैदास को सतगुरु जगत गुरु के नाम से भी जाना। संवत 1482 ईस्वी में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। इस वाक्य में साम तीरमाला कौन अब नहीं आ जाता है? हिमालय से गंगा निकल काकू फल काटो। बताने की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उपादान का सी का प्रयोग किया बात हुई है। हिमालय से गंगा तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल चंद्र बिंदु। हिंदी के 50 क्वेश्चन। सभी ने अच्छे से वीडियो देखा होगा। अगर भी डाउट कोई भी दिक्कत हो वीडियो में कोई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं और मैं वीडियो को इस तरह से बना सकता हूँ। बाकी अभी के लिए बात वापस से मिलेंगे।